गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हो बच्चों आप लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे से वीडियो लेक्चर्स को अटेंड कर रहे होंगे और किसी भी तरीके से कोई भी लेक्चर्स को अटेंड करने में आप प्रॉब्लम फेस नहीं हो रहा होगा। जैसे कि बच्चों आप लोगों को इन्फॉर्म है हमारे यूट्यूब चैनल कुमार प्रवीण, जहाँ पर आप लोगों को क्लास 8 के CBSE NCERT के रेगुलर वीडियो लेक्चर प्रोवाइड हो रहे हैं और लगातार हम एक एक चैप्टर्स को कवर करते हुए जा रहे हैं। रिसेंटली प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 13 साउंड स्टार्ट किया है और हालांकि इस चैप्टर को मैं एक बार पहले भी प्लेलिस्ट में मैं डाल चुका हूं, उसमें मैंने स्टूडेंट एडवाइजर पब्लिकेशन की इस बुक को कंप्लीट करवाई थी। अब हम NCERT CBSE की जो पैटर्न के अकॉर्डिंग इस चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को इन्फॉर्म है, प्रीवियस लेक्चर में हमने साउंड का इंट्रो दिया था और साउंड क्या होता है, साउंड को कैसे मतलब कहाँ कहाँ फील करता है, किस तरीके से ट्रेवल करता है, क्या क्या चीज़ें साउंड में वेराइटी आती है, क्या क्या बातों को हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं, उन सभी चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के क्रम में आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, साउंड इज प्रोड्यूस बाई ए वाइब्रेटिंग बॉडी। क्योंकि साउंड जो प्रोड्यूस होता है ना, हम लोग जो बोलते हैं, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, आपको मोबाइल फ़ोन से आपकी आवाज़ आपके कानों में जा रही होगी, कैसे जा रही है, तो इसका जो मेन रीजन है ऑब्जेक्ट का वाइब्रेट होना। वाइब्रेट समझे, कंपन होना। मोबाइल देखा होगा आप लोगों ने, मोबाइल को जब वाइब्रेट ऑप्शन पर डालते हैं हम लोग, तो मोबाइल अपनी जगह पर वाइब्रेट होने लग जाता है, टू एंड फ्रो होने लग जाता है मोबाइल अपनी ही प्लेस जगह पर। तो इसी तरीके से साउंड जो प्रोड्यूस्ड होती है उसका मेन रीजन है वाइब्रेटिंग। आप लोगों से कैसे हमें पता चला, तो अभी आप बोलिए, बोलते समय अपनी जो गर्दन है, थ्रोट है, वहां पर अपने हाथ रखिए, फिंगर्स को रखिए, तो आपको जैसे मैंने रख रखा है इस तरीके से आपको यहाँ पर वाइब्रेट एक फील होगा, उंगलियों में वाइब्रेशन आपको महसूस होगा। समझ गए होंगे आप लोगों ने करके देख लिया होगा डेफिनेट। यहाँ पर जैसे हम फिंगर को टच करते हैं और कंटिन्यू बोल रहे हैं तो हमें फिंगर में वाइब्रेशन फील हो जाएगा और हम कह सकते हैं कि साउंड जो प्रोड्यूस होता है ना, उसका मेन रीजन है वाइब्रेटिंग ऑफ ए बॉडी। किसी भी ऑब्जेक्ट का वाइब्रेशन होने पर ही उसमें साउंड प्रोड्यूस्ड होता है। कई सारी एक्टिविटियों को यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से साउंड में वाइब्रेशन, साउंड प्रोड्यूस जब ही होगा जब किसी ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशन होगा। ठीक है बच्चों, तो आइए पेज नंबर 158 ओपन करिएगा और मैं आप लोगों को टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। टच द स्कूल बेल व्हेन नॉट इन यूज, व्हाट डू यू फील? अगेन टच इट व्हेन प्रोड्यूसिंग साउंड, कैन यू फील इट वाइब्रेटिंग? एक स्कूल बेल, आपके स्कूल में स्कूल बेल होगी, मतलब बेल होगी जहाँ पर पीरियड वगैरह लगते हैं, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था। उसको टच करिए, क्या फील करते हो? तो डेफिनेट आप लोग कुछ भी फील नहीं करोगे, बट उस बेल को किसी चीज़ से स्ट्राइक करिए, किसी से बजाते हैं डंडे वगैरह से हम लोग। बजाने के बाद जब उस बेल की सरफेस को जब हम टच करेंगे, लेयर को टच करेंगे, तो हमें एक कंपन, एक वाइब्रेशन हमें फील होगा, महसूस होगा। ये आप कर सकते हो अभी भी। आप यदि आप अभी घर पर हो तो उस समय आप लोग कोई थाली वगैरह लीजिए, उसको चम्मच से बजाने पर उसमें आपको वाइब्रेशन फील होगा। समझ रहे हो? करके देखिएगा, अभी तुरंत ही करके देखिए। आप एक थाली लीजिए, उसको चम्मच से बजाइए, तो आप जब उस पर हाथ रखोगे तो आपको वाइब्रेशन फील होगा। नहीं तो दिखाई भी दे सकता है। दिखाई कैसे देगा वो भी हम आपको भी बताएंगे। कैन यू फील इट वाइब्रेटिंग? क्या वाइब्रेशन फील कर रहे हो? डेफिनेट हम वाइब्रेशन को फील कर रहे हैं। एन एक्टिविटी 13.1, टेक ए मेटल प्लेट फॉर ए पेन, हैंग इट एट ए कॉन्वीनिएंट प्लेस इन सच ए वे दैट इट डज नॉट टच द वॉल। नाउ स्ट्राइक इट विथ ए स्टिक, डू यू हियर ए साउंड? टच द प्लेट और प्लेन जेंटली विथ योर फिंगर, डू यू फील द वाइब्रेशन? क्या मतलब बोल रहा है, आपको पिक्चर में नजर आ रहा होगा, एक हमने कोई बर्तन को इस तरीके से अधर में एक धागे से आप पिक्चर में देख सकते हो, एक बच्चा जिसने बर्तन को बांध रखा है और धागे में लटका दिया है, या आप इसकी जगह कोई और भी ले सकते हो, थाली वगैरह। इसको किसी भी डंडे वगैरह से, लकड़ी के डंडे से इस पर स्ट्राइक करना है, इसको पीटना है। पीटने के बाद अपनी उंगलियों को टच करिए उस सरफेस पर। क्या आपको वाइब्रेशन, कंपन फील हो रहा है? अगेन स्ट्राइक द प्लेट विद द स्टिक एंड होल्ड इट टाइटली विथ योर हैंड्स। फिर आप क्या करिए, दोबारा से उस बर्तन पर डंडे से मारिए, तुरंत हाथ अपना उस बर्तन पर लगा दीजिए। इमीडिएटली आफ्टर स्ट्राइकिंग, तुरंत ही। डू यू स्टिल हियर द साउंड? क्या आपको आवाज में कोई परिवर्तन नजर आया है, चेंजेस नजर आए हैं? डज द प्लेट
आफ्टर इट स्टॉप प्रोड्यूसिंग साउंड कैन यू फील द वाइब्रेशन नाउ। डेफिनेट आवाज में थोड़ा चेंजेज होगा, वाइब्रेशन बंद हो जाएगा। आप अब नहीं समझेंगे, मैं दोबारा समझा रहा हूँ। करना क्या है आप लोगों को, कोई थाली लेनी है, पहले उसको बजाना है, बजा रहे हैं, फिर हम हाथ लगाएंगे तो आपको वाइब्रेशन फील होगा। एक होता है कि हम किसी भी थाली को हमने डंडे से पीटा, तुरंत हाथ रख दिया, तो उसकी जो वाइब्रेशन क्रिएट हो रही थी, वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा था, उसको हमने हमारे हाथों से क्लोज कर दिया, दबा दिया, तो अब वाइब्रेशन क्लोज हो गया। वाइब्रेशन क्लोज होने से साउंड थोड़ी भारी हो जाएगी, साउंड में चेंजेस नजर आएगा। तो आप इससे बता सकते हो, बोल सकते हो कि यहाँ पर वाइब्रेशन क्लोज हो गया, इसीलिए साउंड में भी चेंजेस नजर आ गया है। एक्टिविटी 13.2, इसको भी स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं। टेक ए रबर बैंड, पुट इट अराउंड the longer side it a pencil box, figure 13.3, insert 2 pencil between the box and the straight rubber. Now plug the rubber band somewhere in a middle. Do you hear any sound? Does the band vibrate? समझे क्या कह रखा है आपको। एक लकड़ी का टुकड़ा लेना है, उस पर आपको एक रबर बैंड बांध देना है ना। एक बॉक्स लेना है आपको इस तरीके से, और इस पर आपको रबर बैंड इस तरीके से चारों तरफ से लपेट देना है। इनके बीच में आप पिक्चर में देखिएगा, पेंसिल रखनी है आपको, थोड़ा सा उठाने के लिए एक पेंसिल बीच में लगा देंगे। पेंसिल लगा दिया, जैसे हमने उंगली है, उंगली के बीच में हमने रबर बैंड लगा दिया, और फिर उंगली से उसको थोड़ा सा प्लग करते खींचते हैं। मैंने इस रबर बैंड को खींचा अपनी तरफ, छोड़ देते हैं, क्या होगा? क्या कोई वाइब्रेशन आपको दिखा? डेफिनेट आप देखोगे तो वाइब्रेशन आपको दिखेगा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल तो मैं आपको देता हूं। जब कपड़े वगैरह घरों में सुखाते होंगे, तो जैसे ही कपड़े को हम तार पे से, जो भी हमने जिस पे सुखा रखा है, जैसे हटाते हैं, तो वायर हमारा अप डाउन करने लग जाता है। वो क्या है? वाइब्रेशन ही तो है। एस यू लर्न इन क्लास 7, टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। अंडरलाइन करिएगा, क्लास 7 में हम इस सब चीजों को जाना, किसी ऑब्जेक्ट के टू एंड फ्रो, इर्द गिर्द गति करना ही वाइब्रेशन कहलाता है। ये ऑब्जेक्ट है तो इसके चारों ओर ऊपर नीचे होना, अप डाउन होना, यानी हमने आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। ये हमने कोई बीच में रबर बैंड हमने इस तरीके से टाई कर दिया है, ठीक है। जैसे एक बार रबर बैंड ऊपर जाएगा, एक बार रबर बैंड नीचे जाएगा, तो ये एक बार ऊपर की तरफ मूव किया, एक बार इसने नीचे की तरफ मूव किया। मेन पोजीशन ये थी इसकी। तो इस जो मोशन है, ऑब्जेक्ट के चारों ऊपर नीचे टू एंड फ्रो हो रहा है, ये इर्द गिर्द गति कर रहा है। इस पोजीशन को ही हम वाइब्रेशन कहते हैं, कंपन कहते हैं। व्हेन ए टाइटली स्ट्रेच बैंड इज प्लग्ड अप टाइट, बिल्कुल कसा हुआ रबर बैंड को जब हम खींचते हैं तो प्रोड्यूस ए साउंड, तो हमें एक आवाज सुनाई देती है। व्हेन इट स्टॉप वाइब्रेटिंग इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड। और जैसे ही कई बार आप रबर बैंड को उंगली में फंसाना और कान के पास में लाना आप लोग, तो आपको टन टन आवाज, एक अजीब सी मीठी साउंड आवाज आएगी। ये भी क्या है? वाइब्रेशन के कारण साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस तरीके से आपको आवाज सुनाई देती है। बट वाइब्रेशन जब क्लोज हो जाएगा ना, जब वाइब्रेशन बंद हो जाएगा, तो आपको साउंड ऑटोमेटिकली नहीं सुनाई देगा, साउंड प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों, एक्टिविटी 13.3, टेक ए मेटल डिश, जो अभी हम आपको बता रहे थे स्टार्टिंग में। टेक ए मेटल डिश, प्योर वाटर इन पावर वाटर इन, स्ट्राइक इट एंड इट्स एज विथ ए स्पून। Do you hear a sound? Again strike the dish and then touch it. Can you feel the dish vibrating? Strike the dish again. Look at the surface of water. Do you see any waves there? Now hold the dish. What change do you observe on the surface of water? Can you explain the change? Is there a hint? It connect sound with the vibration of body. क्या समझे? एक थाली लेना है आपको, उसमें पानी भर लेना, आपको प्योर इन वाटर, पानी को उड़ेलना है उसमें। चम्मच से स्पून लीजिए और थाली के किनारों को बजाइए। तो कहो सर क्या हुआ इससे? आप जब ध्यान से उस वाटर लेयर को देखोगे, पानी को देखोगे, तो आपको वहाँ पर एक वेव्स नजर आएगी। इस तरीके से पानी ऊपर नीचे, जैसे आप कभी नदियों तालाबों में आप कोई कंकड़ या पत्थर मार देते हो पानी में, तो पानी में एक वेव्स क्रिएट हो जाती है, एक तरंग उत्पन्न हो जाती है।
ऐसे ही आपको वो थाली में एक वेव्स चलती हुई नजर आएगी। ये क्या बता रहा है ये बात? ये इस बात को बता रहा है कि वाइब्रेशन हुआ, वाइब्रेशन होने के बाद उस वाइब्रेशन के कारण ही वाटर में वेव्स क्रिएट हो गई और पानी इस तरीके से आपको वेव्स करती हुई दिखाई देती है। नेक्स्ट पेज बच्चों, वी सी दैट ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड। हमने देखा इन तीनों एक्टिविटियों में किसी भी ऑब्जेक्ट में जो वाइब्रेशन होता है तो साउंड प्रोड्यूस करता है। इन सम केस द वाइब्रेशन आर easily visible to us, but in most cases their amplitude is so small that we can't see them, however we can feel them. तो इन सभी सिचुएशंस में हमने देखा कि किसी भी ऑब्जेक्ट में जो वाइब्रेशन होता है तो साउंड को प्रोड्यूस करता है। ओके बच्चों, आज के तीनों एक्टिविटियों में हमने समझने की कोशिश करी कि किस तरीके से साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए वाइब्रेशन का होना जरूरी है। इसके अलावा हमने कुछ एक्टिविटियों को लिया, उनके थ्रू हमने इस चीज़ को फील कर लिया कि साउंड को प्रोड्यूस होने के लिए वाइब्रेशन का होना जरूरी है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी। बस आपको सभी वीडियो लेक्चर्स को सिक्वेंस से देखना है, कंटिन्यू देखना है। कोई भी डाउट वगैरह हो तो कमेंट में अपना नाम लिखे पहले तो, ठीक है, और डाउट्स को आप वहाँ भी पूछ सकते हो। सो थैंक यू students, thank you for watching this video and attend this session.